हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री का हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग का बेस हमने समझा था और हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के बारे में देखा था कि किस तरह से एंगल्स को चेंज किया जाता है और आर्क लेंथ और एंगल में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, वो चीज़ें हमने देखी है। तो आज मैं कुछ और आपको फार्मूलेज बताने जा रहा हूँ जो कि आपको आगे एक्सरसाइज 3.3 में आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन फार्मूलेज को लिख लेते हैं जो कि हमें काम आएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मूला, मैं फर्स्ट टाइप लिख लेता हूँ, नहीं तो ऐसे बहुत सारे फार्मूलेज हो जाएंगे, आप डर जाएंगे देख के भी। ठीक है, तो मैं टाइप लिख लेता हूँ। फर्स्ट टाइप का फार्मूला क्या कहता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होगा आपका, कॉस थीटा। टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा हो जाएगा। कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। एंड लास्ट वन कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप और फॉर्मूलेज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप, साइन ए प्लस बी क्या होगा आपका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में ही, सेकेंड टाइप में कॉस ए प्लस बी क्या होता है, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में ही, टैन ए प्लस बी ये होता है टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए टैन बी। नेक्स्ट टैन ए माइनस बी ये हो जाएगा आपका टैन ए माइनस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन ए टैन बी। ठीक है, डिफरेंस देखिए, प्लस है तो ऊपर प्लस हो गया नीचे माइनस हो गया, और माइनस है तो ऊपर माइनस हो गया और नीचे प्लस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में, कॉट ए प्लस बी ये होता है आपका कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। एंड कॉट ए माइनस बी हो जाएगा आपका कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, डिफरेंस देखिएगा, हर फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड टाइप और फॉर्मूलेज। नेक्स्ट थर्ड टाइप, थर्ड टाइप में क्या आता है आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी
क्या हो जाएगा ये, इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। नेक्स्ट 2 साइन ए कॉस बी, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, जो फार्मूला भी हमने ऊपर देखा था साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का, अगर आप उन दोनों फार्मूलेस को प्लस कर देंगे तो आपको ये 2 साइन ए कॉस बी मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये जो फार्मूला है जो भी लिखा है हमने, ये जो वाला फार्मूला जो है वो 2 तरीके से लिखा जाता है। पहला तरीका तो यही था जो मैंने अभी आपको लिखवाया है। ठीक है, दूसरा तरीका जो होता है वो भी लिख लेते हैं ताकि हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। हमें क्वेश्चन करने में, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें कोई सा भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला जो होता है इसी में ही होता है, या तो आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए 2 साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आप कॉस ए प्लस बी को पहले लिखना चाहते हैं तो आपको बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप हो गया है हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ टाइप ऑफ फार्मूलेस। इसमें क्या क्या आएगा, साइन सी प्लस साइन डी, ये हो जाएगा आपका 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट साइन सी माइनस साइन डी, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट कॉस सी माइनस कॉस डी, ये हो जाएगा आपका 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, याद रखिएगा डी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। या तो आप इसको ऐसे लिखिए या फिर यही सेम फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 या फिर साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो अगर सी माइनस डी लिखेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा और डी माइनस सी लिखेंगे तो माइनस नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो ये जो पहला वाला जो फार्मूला है ये हम कब लगा रहे हैं,
ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, यहाँ लिख देता हूँ मैं, व्हेन डी इज़ ग्रेटर देन सी। और अगर ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, व्हेन सी इज़ ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले जो है, जो हमने अभी अभी लिखे हैं, ये हो गया आपका फोर्थ टाइप ऑफ फॉर्मूलेज। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ टाइप ऑफ फॉर्मूलेज, साइन 2a। साइन 2a क्या हो जाएगा आपका, 2 साइन a कॉस a, या फिर 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये हो गया आपका साइन 2a का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं cos 2a। cos 2a क्या हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक फार्मूला ये है। नेक्स्ट फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। नेक्स्ट फार्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड नेक्स्ट फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले होते हैं cos 2a के। आगे बढ़ते हैं tan 2a, cos sin 2a डिवाइडेड बाय cos 2a। जो फार्मूलेज अभी आपने देखे हैं उनको आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करके जो फार्मूला है वो मैं बताया था आपको, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, नेक्स्ट sin 3a क्या होगा, ये 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है, ऊपर क्यूब हो जाएगा। cos 3a, cos 3a क्या हो जाएगा आपका, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, जो अभी आपने साइन के लिए लिखा है उसको आप उल्टा करके लिख दीजिए, यानी 4 वाला टर्म पहले लिख दीजिए, 3 वाला टर्म बाद में लिख दीजिए और साइन को रिप्लेस कर दीजिए cos से, तो आपका cos 3a का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं tan 3a। tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो ये 5 टाइप के जो फॉर्मूलेज है ये हमें हेल्प करेंगे कहाँ पे, जब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 3.3। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.3 की। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू -1/2। तो हम पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS, और हमें शो करना है कि ये RHS के बराबर है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 4 कितना एंगल होता है। अगर आपको पता है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी पता हो तो आप रफ में क्या कीजिए, पाई बाय 6 लिखिए इंटू 180 बाय पाई कर दीजिए, क्योंकि हमें पाई काटना है तो पाई को नीचे आना पड़ेगा। ये कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कीजिए, कितना हो गया 30 डिग्री, यानी हमें पता लग गया कि पाई बाय 6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। सिमिलरली पाई बाय 3 कीजिए, 180 बाय पाई कर दीजिए इसको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया, यानी मेरे को पता लग गया पाई बाय 3 कितना है 60 डिग्री। ऐसे ही पाई बाय 4 के साथ कीजिए, 180 बाय पाई कर दीजिए, कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आएगा आपका 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हमें पता लग गया तीनों एंगल मेरे कौन कौन से डिग्री के हैं। ठीक है, तो इसको अब हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखा हमने LHS लिखा, इसको हम अब एंगल में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45 लिख लिया। सिंपल है। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट वैल्यू डालनी है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है,
1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस tan 45 1 होता है 1 का स्क्वायर। ये हो गया 1/4 1/4 माइनस 1 एलसीएम ले लीजिए। ये हो गया 4 एलसीएम आ गया 1 + 1 - 4 तो ये हो गया -2/4। इसको कैंसिल आउट कीजिए -1/2 विच इज़ इक्वल टू RHS। ठीक है, तो LHS और RHS हमारा इक्वल हो गया। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑल्दो क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है, 2 3 4 ये सारे क्वेश्चन जो है ये सिमिलर है, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक बार करवाऊँगा आपको क्योंकि इसमें एक चेंज है। तो ये हो गया 2 sin² π/6 प्लस cos² 7 π/6 इंटू cos² π/3 इक्वल टू हमें शो करना है 3π/2 के। तो पहले वही कर लेते हैं, π/6 फिर से निकाल लेते हैं। मेरे को तो याद है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इसको ऐसे कर लीजिए। ये हो गया 30 डिग्री 7 π/6, इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, पाई से पाई कैंसिल, ये 30 ये कितना हो गया 7 3 21 210 डिग्री हो गया। ठीक है, और π/3 मेरे को पता है इंटू अभी पीछे हमने सॉल्व भी किया है, ये कैंसिल आउट हो गया 60 डिग्री। ठीक है, हमें तीनों के एंगल डिग्री पता लग गया, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट कर दिया हमने। तो इसको लिख लेते हैं और अच्छे से, 2 sin² 30 डिग्री प्लस cos² 210 डिग्री इंटू cos² 60 डिग्री। ये हम LHS ले रहे हैं, हमने LHS ले लिया है। अब देखिए मेरे को 30 भी पता है 60 भी पता है, लेकिन मेरे को 210 नहीं पता। तो अब क्या किया जाए? तो ये देखिए हमें पता है ये कितना होता है, 0 होता है, 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है और 360 होता है। ठीक है, तो अब देखिए मेरे को क्या लाना है, 210 लाना है। 210 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? देखिए 180 से आगे आएगा, 270 से पहले आएगा, यानी वो इस क्वाड्रेंट में कहीं पे आएगा, 210 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो मेरे को 180 में प्लस करना पड़ेगा थीटा, कुछ एंगल प्लस करना पड़ेगा, या फिर 270 में मेरे को माइनस करना पड़ेगा, तभी मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 270 से माइनस करेंगे तो पीछे आ जाएगा, और 180 में प्लस करेंगे तो आगे आ जाएगा, यानी वो एट दी एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो अब आप देखते हैं 180 में हम कितना प्लस करें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 180 प्लस 30 डिग्री तो 210 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 270 माइनस 60 डिग्री तो वो 210 हो जाएगा। तो अब आप इन दोनों में से कोई सा भी एक एंगल उठा सकते हैं, कोई सा भी एक। ठीक है, मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगा दोनों में चेंजेस क्या है। तो पहले हम 180 प्लस 30 लिख के करते हैं, उसके बाद हम 270 माइनस 60 करके करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लें। तो ये हो गया 2 sin² 30 प्लस cos² 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, इंटू cos² 60 डिग्री। तो साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस इसको भी छोड़ते हैं cos 60 कितना होता है 1/2, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। अब आप ये देखिए 180 प्लस 30। अब एक चीज़ हमने पढ़ी होगी, 10th क्लास में भी पढ़ी है ये चीज़ हमने, कि 180 प्लस 30 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। हमें पता है ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यानी बाकी सब नेगेटिव होगा, तो cosec भी क्या होगा आपका नेगेटिव में होगा, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने पढ़ा है अगर 90 इंटू ऑड नंबर अगर हम करें, ऑड नंबर क्या होते हैं 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। ठीक है, इसके साथ अगर हम
प्लस माइनस कुछ भी थीटा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें वैल्यू जो है हमें चेंज करना पड़ता है, हमारे जो रेशो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखिए, मैं कह रहा हूँ 90 इंटू ऑड नंबर प्लस माइनस थीटा। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो 90 इंटू ऑड नंबर करेंगे और प्लस माइनस थीटा करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रेशो को चेंज करना पड़ेगा आपको। जैसे साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। मैंने डबल एरो लगाया है, ठीक है। वैसे ही टैन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टैन में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, और सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में। ठीक है, जैसे कि आपने 90 इंटू 1 किया, 90 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, 90 इंटू 3 270, 270 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो भी चेंज होगा। 9 इंटू 5 9 5 तो 45, 450 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, आप 90 को अगर किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस थीटा करेंगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टैन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टैन हो जाएगा, कॉसेक है तो सेक हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन अगर आप 90 इंटू इवन नंबर कर रहे हैं, इवन नंबर क्या होता है आपका, 2, 4, 6, 8 इस तरह से कर रहे हैं, इंटू और प्लस माइनस थीटा कर रहे हैं, तो आपको नो चेंज, आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि 90 इंटू 2 180, 180 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो नो चेंज, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, कोई चेंज आप नहीं करेंगे। 90 इंटू 4 360 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो भी नो चेंज। 9 6 ज़ा 54, 540 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो भी नो चेंज, इस तरह से। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है इस क्वेश्चन में करने के लिए। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में हम कहाँ पे थे, हमने 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर लिख दिया था, प्लस बीच में हमने गैप छोड़ा था, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 1/2 का स्क्वायर। अब बीच में जो था मेरा, ये था कॉसेक स्क्वायर 180 प्लस 30, ये था मेरा। अब ये देखिए, ये है इवन नंबर के साथ 180, 90 इंटू 2 है ये, तो यानी यहाँ पे मेरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कॉसेक जो है वो कॉसेक में ही रहेगा। लेकिन क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कॉसेक -30, एंगल जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर भी है साथ में, याद रखिएगा स्क्वायर भी है साथ में, तो इसलिए हम नेगेटिव को हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, कॉसेक 30 कितना होता है मेरा, 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। पॉजिटिव ले लिया है मैंने, क्यों, क्योंकि स्क्वायर कर दिया है, इंटू 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, सॉल्व कीजिए, कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3/2 विच इज़ इक्वल टू RHS। ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो था हमने जब लिया 180 प्लस 30 डिग्री। अब 270 से देख लेते हैं, तो 2 इंटू, बाकी तो सेम ही रहेगा, कॉसेक स्क्वायर 270 माइनस 60 इंटू 1/2 का स्क्वायर। देखिए, जो वैल्यूज़ मेरे को पता थी वो मैंने डाल दी है डायरेक्ट, सिर्फ यहाँ पर हमने लिख लिया है 210 के लिए। अब देखिए 270 माइनस 30, ये अगेन कहाँ आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेकिन अब 270 आ गया है, 270 क्या है, ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, 90 इंटू 3 किया गया है, तो ऑड नंबर के साथ है तो ये चेंज हो जाएगा, तो कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू 1/4। ठीक है, कॉसेक मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है क्योंकि 270 लिया है मैंने। ठीक है ना,
सेक फिर से देखिए, सेक अभी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। सेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेक 60 की वैल्यू डाल देते हैं, ये कैंसिल आउट कर देते हैं, 1/2 प्लस सेक 60 कितना होता है आपका, 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, तो 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4 कैंसिल आउट किया, 1/2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3/2, अगेन इक्वल टू RHS। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करना है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। अब 75 तो हमें पता ही नहीं है, तो जब आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एंगल हमें पता है कौन कौन से, 0, 30, 45, 60, 90, ये एंगल्स हमें पता है, जिनकी वैल्यूज़ भी हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी दो एंगल को जोड़ के 75 बना देते हैं। तो ये देखिए 45 और 30 को जोड़ेंगे तो 75 बन जाएगा। ठीक है ना, माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम अपना चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया साइन 30 प्लस 45। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फार्मूला ज़रूर लिखिएगा, फार्मूला लिखने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको फार्मूला लगा दीजिए, साइन 30 प्लस 45 विच इज़ इक्वल्स टू साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसमें वैल्यूज़ डाल दीजिए, साइन 30 कॉस 45 की वैल्यूज़ डाल दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 एंड साइन 45 1/√2। ये हो गया 1/2√2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2 इक्वल टू 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो नीचे जो भी नंबर है हम उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको अब रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √2 √6/2 इंटू 2 4, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, दोनों आंसर सही है। कोशिश कीजिएगा कि नीचे रूट ना आए डिनोमिनेटर में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। वो कह रहा है tan 15 कैसे आ सकता है, tan 45 माइनस 30। ठीक है, अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan a माइनस बी का क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ये वाला फॉर्मूला लगाइए, जहाँ पर a कितना है आपका 45 है और b कितना है आपका 30 है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, cos π/4 माइनस एक्स कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई इक्वल टू शो करना है हमें साइन एक्स प्लस वाई के। ठीक है, तो LHS लेंगे हम, पहले LHS लेते हैं। अब आप ये देखिए, अगर मैं इस पूरे को एक एंगल मान लूँ A और इस पूरे को एक एंगल मान लूँ
बी, यानी मैंने ए क्या मान लिया, पाई बाय 4 माइनस एक्स, और बी मैंने मान लिया पाई बाय 4 माइनस वाई। ठीक है, तो चलिए इसको ए और बी में कन्वर्ट करके देखते क्या बनेगा। ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका कॉस ए माइनस ए प्लस बी के बराबर होता है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अभी चलिए वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये देखिए, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये तो आपको क्वेश्चन दे देगा, तो आंसर में मेरे को ये लिखना है। तो ये हो जाएगा कॉस ए क्या था, पाई बाय 4 माइनस एक्स, प्लस बी क्या था, पाई बाय 4 माइनस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा पाई बाय 2। ठीक है, अगर आपको पता हो पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 45, तो 45 90 हो जाता है, और 90 की वैल्यू होती है पाई बाय 2। माइनस कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई। ठीक है, दोनों में माइनस था तो माइनस बाहर ले लिया। ये हो गया 90 माइनस थीटा। देखिए आपके पास आ रहा है कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, यानी एक तरह से ये क्या बन रहा है, पाई बाय 2 माइनस थीटा बन रहा है। और क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो ये चेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, साइन थीटा। और 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा। और थीटा कितना है आपका, साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये आपका थीटा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं लगा सकते कि इसको ए ले लें या इसको बी ले लें। क्यों, अगर हम इसको ए ले लेंगे और इसको बी ले लेंगे तो tan ए बाय बी, ठीक है, हमें कोई सी भी एक साइड लेनी है, हमने एल एच एस ले लिया। तो ये देखिए क्या बन गया, tan ए बाय tan बी, और ये tan ए बाय tan बी का कुछ फार्मूला हमारे पास आगे नहीं बन पाएगा, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। इंडिविजुअली कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। tan पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan ए प्लस बी का ऊपर लगेगा और नीचे लगेगा tan ए माइनस बी का। ठीक है, ये क्या होता है, tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए tan बी होल डिवाइडेड बाय, ये तो ऊपर लगा दिए, नीचे क्या लगाएंगे, tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ए tan बी, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 4, ए क्या है मेरा पाई बाय 4, tan ए प्लस tan बी, बी क्या है एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan एक्स इंटू, अब जो नीचे वाला टर्म है उसको मैं रेसिप्रोकल करके लिख लेता हूँ। तो जो नीचे टर्म था वो ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan एक्स डिवाइडेड बाय tan पाई बाय 4 माइनस tan एक्स। tan पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं, 1 प्लस tan एक्स 1 माइनस tan एक्स इंटू 1 प्लस tan एक्स 1 माइनस tan एक्स। तो जहाँ जहाँ पे tan पाई बाय 4 था इसकी वैल्यू मैंने 1 डाल दी। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन गया, 1 प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर ऊपर बन गया और नीचे 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर बन गया।
ठीक है, यानी अल्टीमेटली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + tan x 1 - tan x का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वो कह रहा है cos पाई + x cos - x डिवाइडेड बाय sin पाई - x cos π/2 + x इक्वल टू cot स्क्वायर x। तो LHS लेंगे पहले हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पाई पाई क्या होता है 180 होता है, यानी ये क्या लिखा हुआ है एक तरह से 180 + x है, 180 + थीटा है। तो 180 होता है तो हमें चेंज नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना, याद होगा आपको। लेकिन 180 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, LHS लेंगे तो ये हो जाएगा cos - x, नेगेटिव ले लिया अब हमने एंगल, ठीक है, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे इसलिए नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें, इनटू cos - x डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए पाई - x क्या होगा आपका 180 - x, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है आपका, साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव लिखेंगे sin x। नीचे ये क्या है देखिए, ये है π/2, π/2 क्या होता है 90 + x, ठीक है, 90 + थीटा हो गया, ये 90 आ गया तो चेंज करना पड़ेगा। चेंज करेंगे किसको, कॉस को, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कॉस ये 90 + x क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ एंगल क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ आपको सीखनी है। एक बार ये चीज़ समझ जाएंगे कि 90 के ऑड मल्टीपल में चेंज होना है, इवन में चेंज नहीं होना है, और क्वाड्रेंट भी चेक करना है आपको। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos - x क्या होता है आपका, cos x इंटू cos - x, cos x डिवाइडेड बाय sin x, साइन ऑफ -x क्या हो जाएगा -sin x। सॉल्व करेंगे cos स्क्वायर x अपॉन माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, ठीक है ना, ये माइनस यहाँ पर आएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका cos x बाय sin x का होल स्क्वायर या माइनस, तो ये हो गया cot स्क्वायर x। ठीक है, क्लियर हो गया, इक्वल टू RHS। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। cos 3π/2 + x cos 2π + x ब्रैकेट में cot 3π/2 - x प्लस cot 2π + x इक्वल टू, ये हमें शो करना है 1 के। ठीक है, सॉल्व करते हैं, LHS उठाते हैं पहले, देखते हैं 3π/2, 3π/2 कितना होता है 270 होता है, ये हो गया 270 + x, 2π/x 2π कितना होता है 360, 360 + x, ये 270 - x और ये 360 + x, इस तरह से। तो देखिए 270 ऑड नंबर है, चेंज होगा, 360 इवन है, चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। तो पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो चेंज करेंगे, तो चेंज करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, sin x, ठीक है, sin x बन जाएगा। सेकंड वाले में चेंज नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका cos x, ब्रैकेट लगाते हैं,
इसके बाद कॉट 270 है, चेंज हो जाएगा, कॉट किस में चेंज होगा, टैन में, टैन एक्स प्लस 360 है, चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि हमें किसको कहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, अब आई बात, पहले चेंज कर लीजिए फिर प्लस माइनस देखते हैं। चलिए 270 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे साइन के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 360 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी पॉजिटिव हो गया। 270 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया टैन। और 360 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए हमें कोई भी साइन चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट में टैन एक्स प्लस कॉट एक्स। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर 1 आना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, टैन और कॉट को चेंज करेंगे, किस में, साइन एंड कॉस में। तो इसको साइन एंड कॉस में चेंज करते हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। एलसीएम लेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी प्लस नहीं आएगा बीच में, मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स कॉस एक्स कट गया, एंड ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास बचा है, क्या बचा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू RHS, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है ये, साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x इक्वल टू कॉस x। देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए। a क्या ले लिया मैंने, n प्लस 1, b क्या ले लिया मैंने, n प्लस 2, बस वैल्यूज डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन a n प्लस 1x पूरा लेना है आपको, n प्लस 1x, और b है आपका n प्लस 2x, पूरा ले लीजिए। ठीक है, साइन a बन गया, दूसरा साइन b बन गया, माइनस प्लस कॉस a कॉस b। कौन सा फॉर्मूला है ये, कॉस a माइनस b का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस a क्या है, n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x। सॉल्व करते हैं इसको, कॉस nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, nx कट गया, 2x में से x जाएगा, माइनस x बचेगा, कॉस ऑफ माइनस x इज कॉस x विच इज़ इक्वल्स टू RHS। सॉल्व हो गया, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूफ करना है आपको कॉस 3π/4 माइनस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस √2 साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इस पूरे एंगल को आप a मान लीजिए, इस पूरे एंगल को आप b मान लीजिए। a मैंने क्या मान लिया, 3π/4 माइनस एक्स, b मैंने क्या मान लिया, 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, ये प्लस एक्स माइनस एक्स, तो फॉर्मूला मेरा क्या कह रहा है, कॉस a माइनस कॉस b, LHS है मेरा। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने बताया था, -2 साइन
ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा -2 साइन 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया मेरे पास? -2 साइन 6π/4 साइन एक्स प्लस एक्स हो गया आपका 2x, और नीचे भी था आपके पास 2। अभी मैंने से ऊपर का किया, ठीक है। सॉल्व करते 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल करते हैं 3, तो -2 साइन 3π/4 साइन एक्स। ठीक है, अब 3π/4 कितना होता है, सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे 180/π, पाई से पाई कैंसिल, ये 45 को 3 से कीजिए 135, तो -2 साइन 135 साइन एक्स। अब 135 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से देखते हैं। 0, 90, 180, 270, 360, हमें लाना है 135। 135 यहाँ पे कहीं आएगा, यानी कि 90 प्लस थीटा होगा या फिर 180 माइनस थीटा होगा। 90 में कितना प्लस कीजिएगा, 45, और 180 में कितना माइनस कीजिएगा, 5, 45। ठीक है, 135 बीच का नंबर है इसका, ठीक है ना। तो दोनों में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो आप कोई सा भी ले लीजिए, इसमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा रेशो को, यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नीचे वाला ले लेते हैं, चेंज ना करना पड़े हमें। तो -2 साइन 180 माइनस 45 इंटू साइन एक्स, तो ये हो गया -2 साइन 45 साइन एक्स। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए माइनस नहीं लेंगे। साइन 45 क्या होता है, 1/√2 साइन एक्स। तो आंसर क्या आ गया आपका, -2 साइन एक्स बाय √2। अब मैंने आपको बताया तो √2 नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे रूट नहीं आना चाहिए, तो रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये हो गया -2 √2 साइन एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया, -2 माइनस √2 साइन एक्स विच इज़ इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आप बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। थैंक यू।